हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सीटेट के बारे में। जुलाई का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2023 में, ठीक है। दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होगा। इसके पहले आपको पता है कि जब सीटेट ने अपना एक नोटिस जारी किया था तो अब आपका साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, एक आपका जुलाई एंड दिसंबर, ठीक है। लेकिन इस बार पेपर आपका अगस्त में हुआ है। अब जो अगला आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा दिसंबर 2023 में। तो जितने बच्चे इस बार क्वालिफाई करने लायक उनका एग्ज़ाम बन गया है या जो क्वालिफाई करने लायक उन्हें लगता है कि शायद हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और जितने नए बच्चे हैं जो इस बार अब सीटेट देने के लिए तैयार हैं, जिनका डीएड बीएड कंप्लीट हो गया है, तो एक बात बताएं, अब आपका सीटेट जो पीआरटी लेवल के सिलेबस की बात करने वाला हूं तो पीआरटी में डीएड ही एलिजिबल है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि डीएड वाले ही आपका पेपर 1 सीटेट का जो पेपर 1 है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपका 12th होना चाहिए और डीएड होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन डीएड होना चाहिए, तो आप लोग पेपर 1 सीटेट का दे सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसको आपको किसी भी कंडीशन में क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। और आपको मैं इस वीडियो में सिलेबस बताऊंगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, और ये भी बताऊंगा कि आपको कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सीटेट को सिर्फ़ और सिर्फ इसी चैनल से ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं पढ़ करके, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी से स्टार्ट करने वाला हूँ। इसकी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी आपके सभी सब्जेक्ट की, जैसे आपका सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, पर्यावरण हो गया, हिंदी और इंग्लिश हो गई, है ना। 2 लैंग्वेज हैं जो आपकी लैंग्वेज होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट हिंदी और सेकेंड इंग्लिश, ये मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊँगा। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज अगर आप लोग लेते हैं तो उसके लिए आप लोग या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या कोई दूसरा चैनल जिससे आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण हो गया आपका, और सब्जेक्ट की पेडालॉजी हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी पीआरटी लेवल की। तो आपका जो अगला एग्ज़ाम होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अभी से हम स्टार्ट क्या करेंगे, थ्योरी, है ना, टॉपिक वाइज हम पढ़ाई करेंगे। इसके बाद जब टाइम कम बचता है तब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इतना समझ लीजिए कि आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और उस हमारे साथ ही अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो समझ लीजिए कि आपके 120-130 मार्क्स से नीचे नहीं आएंगे सीटेट में। तो ये तो बात हो गई डिस्कशन की। और एक और बात, आपका एग्ज़ाम इस बार से ऑफलाइन होने लगा है। जो नए स्टूडेंट हैं जो इस बार अब सीटेट डालने का सोच रहे हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका ऑफलाइन का, ठीक है। यानी कि आपका OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा। पेपर के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। जो बच्चे नए हैं, अभी तक नहीं दिया है, या फिर जो इस बार देने वाले हैं वो भी देख ले, ठीक है। हालांकि उनको पता होगा जो इस बार एग्ज़ाम दे चुके हैं या पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अब बहुत सारे नए बच्चे जो फिर से एलिजिबल हो गए हैं तो वो लोग सीटेट ज़रूर दें। इससे 2-3 चीज़ों का फ़ायदा है। एक तो आप सेंट्रल जो गवर्नमेंट की जॉब होती है टीचिंग की, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई ऐसे स्टेट हैं जो सीटेट अलाउ करते हैं, तो आपका सीटेट अगर क्वालिफाई है तो आप वहाँ का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, क्योंकि हर 6 महीने में आता है, तो आप तो हमेशा देते रहना चाहिए सीटेट को ना। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं होता आपको देते रहना चाहिए हर टीचिंग एग्ज़ाम। सिर्फ सीटेट नहीं, मैं कहता हूँ कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी स्टेट का निकल रहा है, अगर आप लोग उसमें एलिजिबल हैं तो बिल्कुल दीजिए। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न की, पेपर फर्स्ट की। पीआरटी लेवल के पेपर फर्स्ट का जो आपका पैटर्न होगा, तो आपका जो सीडीपी होगा,
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, ये भी आपके 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का रहेगा। और बात करें हम पर्यावरण स्टडीज़ की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, तो ये भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल बात करें तो आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। यही सिलेबस आपका आगे भी रहने वाला है। तो आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी है, वो जो टोटल 30 मार्क्स की आनी है, उसमें 15 मार्क्स का आपका आना है चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड की बात होगी इसमें, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। तो आपकी जो CDP आनी है 30 मार्क्स की, उसमें आपके टॉपिक डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये जो आपके 15 मार्क्स के आने हैं, तो ये आपके यहाँ पर हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ठीक है। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है ना, लर्निंग के साथ इनका रिलेशन कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पढ़ना है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी हो गया आपका आनुवांशिकता, ठीक है, और एनवायरनमेंट हो गया आपका पर्यावरण। इसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस रहेगी, तो उसमें सोशल वर्ल्ड हो गए चिल्ड्रन, जैसे कि आपके टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, यानी कि सहपाठी आप पीयर्स कह सकते हैं। तो इनके साथ इनका कैसे सोशलाइजेशन होगा बच्चों का, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको प्याजे पढ़ना है, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है आपकी, ये एक टॉपिक है आपका। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अब टॉपिक की बात कर लें तो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बाइस के बारे में पढ़ना है। एजुकेशनल प्रैक्टिस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है ना, और कम्युनिटी के बारे में, कास्ट के बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, कास्ट के बारे में आपको पढ़ना है, कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, रिलीजन्स के बारे में, कि आपका जो बच्चे का बिहेवियर होता है इन सब के साथ कैसा होता है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। जो इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। इसके बाद अगर डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, जिसको आप CCE शॉर्ट में बोलते हैं, ये टॉपिक रहेगा आपका। इसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रीडनेस level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and assessing learner achievement। तो आपके 15 नंबर में ये टॉपिक हैं, ठीक है। डिमांड रहेगी तो मैं अगले वीडियो में आपको हिंदी में सिलेबस पूरा बता दूंगा। अभी जो PDF मेरे पास है ये आपको हिंदी में है, नहीं है, अभी इंग्लिश में है। इसके बाद हम हिंदी में भी सिलेबस CTET का बता देंगे, तो आप लोग हिंदी में भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो 15 नंबर की आनी है वो लर्निंग एंड पेडोलॉजी आपकी 10 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। और आपका 5 नंबर का रहने वाला है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ये भी आपका टॉपिक है। अरे ये आपको ये टॉपिक लग रहे हैं ना, अभी पढ़ने में बताने में बड़े भारी से लग रहे हैं, जब आपको समझाया जाएगा ना तो आप इतनी आसानी से इनके क्वेश्चन कर लेंगे। जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है ना, स्पेशल नीड की बात जो हो रही है, उनको, उन बच्चों को समझना है ना कि स्पेशल नीड किसको है। तो जब आप समझेंगे, बस एक चीज़ याद रखना, रटना नहीं है कुछ भी, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। रटने वाली अगर CDP में कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो थॉट हैं, स्टेटमेंट हैं कि किस साइंटिस्ट ने, है ना, ये स्टेटमेंट दिया है, ये सारी चीज़ें सिर्फ रटने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपने इसमें समझ लिया, लॉजिक लगा लिया, तो आप लोग ऑप्शन से ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम पढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ना है,
कैसे आपको अगर ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको आंसर नहीं आता तो किस तरह से आप सही आंसर लगा सकते हैं। लर्निंग पेडोलॉजी में आपके यही है, जैसे मोटिवेशन एंड लर्निंग हो गया, ये टॉपिक 10 नंबर के हैं और ये 5 नंबर का है आपका। तो ये हो गया आपके टॉपिक आपका CDP की है। बाकी इसकी मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले इसको निकलवा लेना, एक हिंदी मीडियम की मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उस पर वीडियो भी बना दूंगा, आपको अच्छे से बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं, और आप उसको निकाल के रख लीजिएगा और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आपकी बात करें तो लैंग्वेज है, तो उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अनसीन पैसेज रहेंगे आपके, है ना। अब उस पैसेज में आपका प्रोज हो सकता है, ड्रामा हो सकता है ना, पोएम हो सकती है, क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन भी आपके उसी से पूछ दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो 15 नंबर की आपके आने वाली है इंग्लिश पेडोलॉजी या हिंदी पेडोलॉजी, आप जो भी लैंग्वेज फर्स्ट में लेंगे, ठीक है। ये पेडोलॉजी के आपके टॉपिक हैं, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है, सीखना और अर्जन, ठीक है, अधिगम एंड अर्जन कह सकते हैं हिंदी में इसको। हाँ, लर्निंग हो गया आपका अधिगम बोलते हैं पेडोलॉजी टर्म में, याद रखिएगा, और एक्विजिशन होता है अर्जन करना, है ना, कोई चीज़ सीखना, इन्वायरमेंट से सीखना। इसी तरह से आपका जो सेकेंड लैंग्वेज रहेगी उसमें भी 30 मार्क्स में आपका कॉम्प्रहेंशन में आपके 15 नंबर रहेंगे और पेडोलॉजी आपकी 15 नंबर की रहेगी। सेम टॉपिक रहेंगे दोनों लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी और इंग्लिश लेते हैं तो भी वही टॉपिक है आपके, ठीक है। तो पेडोलॉजी के टॉपिक आपके यही रहने वाले हैं। इसके बाद मैथ की बात करें तो देखिए मैथ का कंटेंट ये है, 15 नंबर की आपकी मैथ के कंटेंट से आएंगे, जैसे जियोमेट्री आएगा, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सॉलिड अराउंड अस रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा आपका, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम, ये आपके टॉपिक है। वॉल्यूम हो गया आपका, आयतन हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया, पैटर्न्स हो गई, और मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके अलावा बात करें हम तो आपका बनेगा पेडोलॉजिकल इशू जो रहेंगे, तो पेडोलॉजिकल में आपके ये टॉपिक रहेंगे मैथमेटिक्स में, और जैसे आपका यहाँ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लॉजिकल थिंकिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, जो प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में मैथ का स्थान क्या है, ये टॉपिक रहेगा। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स रहेगा, कम्युनिटी मैथमेटिक्स रहेगा, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, इसके बाद एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। तो ये आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक हो गए। पेडोलॉजी के मैथ के जो कंटेंट का टॉपिक है वो मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। अब बात करें हम अगर पर्यावरण की, तो पर्यावरण के देखिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कौन से, ये आपके 6 थीम, जो आपकी ये 6 थीम है, ये थीम तो आपको करना ही करना है, इसी के अंदर ही आपकी पूरी पर्यावरण घूमती है। जैसे पहला हो गया आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, आपका पहला तो थीम ये हो गया। इसके बाद फूड, शेल्टर, फिर वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ये आपकी 6 थीम है, इन्हीं को पढ़ना है पर्यावरण में, ठीक है। NCERT से ही आपके आएंगे ये पर्यावरण की, अगर मान लीजिए आपके पास बुक है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो वो बता रहा हूँ, NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इन सब चीज़ों के लिए परेशान आपको नहीं होना है, धीरे धीरे करके हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम होगा आप उसका अच्छे से एग्ज़ाम निकाल लेंगे। इसके बाद पेडोलॉजिकल इशू जो है वो है आपके पर्यावरण में, तो ये टॉपिक है उसके। CCE हो गया आपका, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS हो गया, लर्निंग प्रिंसिपल्स हो गए, एक्टिविटीज़ हो गई, डिस्कशन हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके, और यहाँ पर अब ये टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें कर लेते हैं काम की इसमें। अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा था, अब आप लोगों का जो CTET का अगला एग्ज़ाम होगा वो होगा दिसंबर 2023 में,
तैयारी आप लोगों को अभी से शुरू कर देनी है। ओके, अभी से शुरू कर देंगे तो आपकी अच्छी तैयारी रहेगी और एक ही बार में आप लोग क्वालिफाई कर लोगे। अभी से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करिए। लास्ट में 15 दिन जो बचते हैं ना, उसमें एकदम प्रैक्टिस 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 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी से आप लोग जुट जाइए। और ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है, आपको पता है कि लगभग टीचिंग का 60% तो आपका कोई भी एग्ज़ाम दे तो 60 to 70% PRT का जो सिलेबस होता है वो कॉमन ही होता है। आपका पेडोलॉजी आना ही आना है ना। हिंदी आएगी ही आएगी, आपकी लैंग्वेज तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो आपको सिर्फ इसलिए नहीं देखना कि आपको सीटेट देना है। सीटेट दोगे, इसके बाद किसी स्टेट का एग्ज़ाम दोगे, सेंट्रल के एग्ज़ाम दोगे, आप DSSS भी दे सकते हो, KVS दोगे, आप NVS दोगे, या फिर आप यूपी में सुपर टेट दे रहे हो, या फिर आप मान लीजिए रीट दे रहे हो। कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी लोग देखिए। इसकी जो थ्योरी है वो हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है, लेकिन टारगेट रखना है आप लोगों को, जो लोग सीटेट देने वाले हैं। तो आप लोग सीटेट को अच्छे से पढ़िए, पहले सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, आपका स्कोर कार्ड रख गया। इसके बाद आप लोग अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जो आपके आसपास जो स्टेट हैं उनकी तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम देना है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाना है। सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे नहीं बैठना कि बस ये एग्ज़ाम जब आएगा तब मैं देने वाला हूँ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस बनी रहेगी उससे कोई भी एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि 60 to 70%, अगर हम यहाँ MP की बात करें तो MP टेट और सीटेट का 80% सिलेबस कॉमन है। प्राथमिक PRT की बात करें अगर MP में तो 80% सिलेबस कॉमन है। तो वही बता रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो भी आप लोगों को सारे टॉपिक देखने हैं, पढ़ने हैं। तो जितने लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, सीटेट देने वाले हैं, रीट देने वाले हैं, BTET यानी बिहार टेट, झारखंड टेट, या फिर आपका UP टेट देने वाले हैं, सुपर टेट देने वाले हैं, तो सभी लोग ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाएं, उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पर मिलती रहे। कोई भी वैकेंसी निकलेंगी तो भी आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।